हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, ये कार्य समय का तीसरा पार्ट है और एसएससी जीडी के लिए ये बहुत ही रामबाण सीरीज है, जो कि जैसे कि मैंने सीरीज का नाम ही रख दिया है रामबाण सीरीज। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपको बता दूँ, ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ ये एसएससी जीडी के अलावा यूपी पुलिस चाहे एसएससी सीजीएल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब का एग्जाम देखो एसएससी जीडी का और सीजीएल का तो यही जो आपकी कंपनी है, क्या नाम, पीसीएस, यही कराती है। और जो अदर एग्जाम यूपी पुलिस वगैरह वहाँ पर भी ये टाइप तो यार वही है, सवाल का टाइप तो सब कुछ वही है, सिर्फ आपको संख्याएं अलग मिलेंगी। आप इन सवालों को आप पढ़ लीजिए। यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जहाँ भी मैथ आती है सब के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पिछले पार्ट ना देखे हो उन्हें पहले आप देख लो, हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर देना, क्योंकि साथियों मैं वीडियो डालता हूँ उसमें देखता हूँ कि दोस्तों नोटिफिकेशन से बहुत कम व्यू आते हैं, जबकि सब्सक्राइबर काफ़ी हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों ने बेल आइकन ऑन ही नहीं कर रखा है, तो आप उसे पहले तो अनसब्सक्राइब कीजिए, फिर सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसके तहत लासा निकालना बताया था पहले पार्ट में। पहला पार्ट जरूर देख लेना, बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी लासा निकालने की, आप उसे देख लेना। अब चलते हैं, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ए, बी, सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में? ये 36 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है, यदि ए, बी, सी की दक्षता का अनुपात 5, 6 और 9 हो, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है 5:6:9 है, ये क्षमता का रेशियो दे दिया गया है। पूछ रहा है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने इस टाइप का सवाल करवाया है, ध्यान दो। जिसका टाइम दिया गया होता है उसके टाइम में उसके रेशियो से सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। ध्यान दो, अब ये 36 है ना, इसका टाइम 36 में इन सबका रेशियो कितना है, सबको जोड़ लो। 9, 6, 15 और 5, 20 से गुणा कर दिया। ये क्या टोटल कार्य बन गया, बराबर। पूछ रहा है कि बी इसे कितने समय में करेगा, तो बी कर दो और इसका रेशियो जो है इसी के साथ इसमें गुणा कर दो। बी का रेशियो है कितना, 6, बस इसे काट दो। 6 से काटोगे 6 36 और 20 छंगा 120। बी इसे कितने दिन में कर देगा, 120 दिन में कर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान दो। आपको क्या बताया था, MDH/W, ठीक है। इसके बराबर फिर से लिख लो, MDH/W। ये कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, आपको हिंट हो जाएगी। ध्यान दो, यहाँ पर मैन है, ये डे से डे यानी दिन, ये क्या है, घंटा है, यानी कि जो टाइम होगा और काम करने वाला होगा। काम करने वाला चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बंदर हो, चाहे कुतिया हो, चाहे कुत्ता हो, कुछ भी हो, चाहे वो मशीन हो, सबको ऊपर रखना है। और जो वो कार्य कर रहा होगा वो कार्य को नीचे रखना है, बस इतना आप याद रखना। कुछ इधर रख देना, उसके अलावा कुछ देगा वो उधर रख देना है, ठीक है। बराबर करके एक नहीं देगा उसका मान निकाल लेना। बात समझ आ रही? लेकिन समझो, इसी टाइप के सवाल में 2 टाइप के सवाल होते हैं। देखो मैं दोनों शो करवा देता हूं। यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे देखो, कह रहा था कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और 6 दिन काम करने के पश्चात, यानी कि 6 दिन के बाद। एक तो ऐसा सवाल होता है जिसमें बाद बोलता है। अब दूसरा सवाल देखो, ये कह रहा था कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो ये 10 दिन में समाप्त खत्म कर देंगे। इस प्रकार से बोलता है। ध्यान देना, जिसमें बाद बोलता है इसमें टोटल जो टाइम दिया होता है उसमें से जितना दिन बाद कहेगा उसे घटाकर लिखा जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। चलिए अब इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैन जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया था, 8 मैन, यही पहले वाला सवाल देख लेते हैं। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 डे का मैंने गुणा कर दिया है, ठीक है। और कहा था 6 दिन काम करने के पश्चात। अब कहा है 6 दिन काम करने के बाद, तो हमने क्या कहा, बाद वाला घटाना है। यहां पर देखो ये क्या था, मैन था और ये डे था, तो ये 12 डे में से 6 डे घटा दो, कितना बचता है, 6 डे। 8 × 6, ठीक है, ये बन गया है। अब आगे क्या कह रहा है, इतने 6 दिन के बाद और 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं। पहले से पुरुष कितने थे, 8 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4 जोड़ दोगे तो 12 पुरुष हो चुके हैं। तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, शेष काम कितने दिन में खत्म होगा, x दिन में, ठीक है। इसे काट दो आप 12 को, ये 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, x का मान
4 आ गया, यानी कि 4 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी में आंसर मिल जाएगा। अब बिल्कुल आराम से आप लगा सकते हो, सिर्फ इसे दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति कहा है तो एक्स व्यक्ति मान लेते हैं। काम कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। यदि 8 व्यक्ति और आ गए तो बराबर में देखो 8 व्यक्ति x + 8 हो जाएंगे। पहले से तो ये मैन थे ना, ये मैन x थे और ये क्या था? डे था। अब ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति और आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं है। तो कहा है 10 दिन पहले कार्य खत्म हो सकता है। तो 10 दिन पहले, यानी समझो पहले 60 दिन था, 10 दिन कम कर दिया तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 50 दिन में, है ना। 50 दिन में खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो x का मान निकाल दो, यही तुमने माने थे आदमी। देख लो इसे काट के, ये 0 से 0 कट गया, ये 6x है, इस 5 का गुणा x में होगा, उठा के इधर ले आए, x बचा है, ठीक है। और इस 5 का गुणा 8 में भी तो होगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये x जो था, मैन कितने थे शुरुआत में? 40 थे। ऑप्शन डी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई यहाँ पे। चलिए दोस्तों, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे, फास्ट स्लो करना है, क्या करना है, आप बता देना, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा दूंगा। मुझे ये नहीं पता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं किस प्रकार से पसंद है, उन्हें थोड़ा फास्ट चाहिए या फिर स्लो चाहिए। मैं बहुत फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और स्लो भी मैं पढ़ा दूंगा बहुत आराम से, ठीक है। आप कमेंट जरूर कर देना। आगे देखिए, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 12 मैन जो हैं वो किसी कार्य को 4 डे में कर सकते हैं। भाई ये मैन है और ये डे है, ठीक है, 4 डे में कर सकते हैं। तो 8 गुना कार्य को आधे समय में करने के लिए कितने व्यक्ति काम को पूरा करेंगे? देखो 8 गुना कार्य कराना है इनसे। एक बात बताओ, और आधे समय में, पहला समय कितना था? 4, अब समय कितना चाहिए इन्हें? इन्होंने कहा आधे समय, यानी कि 2 दिन में। पहले 4 दिन में कर रहे थे, ये 2 दिन में काम कराना चाहते हैं। और कितने व्यक्तियों से हमें नहीं पता है, तो x व्यक्ति। और इन्होंने कहा कि जो पहले काम था वो 1 गुना था और जो अब काम होगा वो 8 गुना होगा। ध्यान दो, मैंने कहा था कार्य को नीचे रखना है, कार्य को नीचे। देखो यहाँ पे कार्य नीचे मैंने अभी शुरुआत में ही बता दिया था। अब इसे हल कर लो, 2 से काटोगे भाई 4 बचेगा। अब इस सबका गुणा कर दो, 4 कितना हो जाएगा? बात चौक 48 × 4 कर लो, ठीक है। 48 × 4 ये 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। 50 चक्कू 200 होता है, 2 2 2 8 कम कर दो, 192। कितने दिन में हो जाएगा? 192। ऑप्शन ए में हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 40 व्यक्ति, 40 मैन जो हैं एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। 12 यहाँ लिख दिया, ये 40 व्यक्ति थे, मैन थे, ये 12 डे था, ठीक है। यदि 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है? तो बराबर में 8 व्यक्ति और जोड़ दो, 40 ये थे, 8 और आ गए तो 48 हो गए। तो पुल की मरम्मत कह दो x दिन में होगी, ठीक है। बात चौक 48 और 4 से काटा तो 10 बचा है। आंसर आपका हो जाएगा 10 दिन में, ठीक है। कितने दिन में हो जाएगी? 10 दिन में, ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या कह रहा है? 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने देर में खाएंगे? दोस्तों इस प्रकार का जो सवाल है, गांव में बुजुर्ग लोग यानी बूढ़े लोग होते हैं वो पूछ दिया करते हैं। देखो कैसे बनाओगे आप? 12 बंदर तो मैन का काम करेगा ना, ये एम, और डी क्या है यहाँ पे? डी है, डी तो नहीं है यहाँ पे, एम है। देखो यहाँ दिन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, मिनट या घंटा, मैंने कहा था टाइम होगा ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे मिनट दिया है। ये क्या है? मिनट यहाँ रख लिया, ठीक है। 12 मिनट में कितने? 12 केले। केले जो खा रहे हैं ये तो काम है, इसे बटे में रख दो। और बराबर में कह रहा था 4 बंदर 4 केले, 4 बंदर ऊपर जाएगा और केले नीचे जाएंगे, और कितने मिनट में खाएंगे, यानी कितनी देर में खाएंगे, तो x देर में, है ना। अब इसे काट दो, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 12 से 12 कट गया, और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12। x का मान 12 मिनट, ऑप्शन सी में मिल जाएगा। चलिए, है ना। देखो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खा सकते हैं? 4 बंदर 4 केले, नीचे रख दिया, ये बिल्कुल सिंपल तो है। अगला देखो, यहाँ पर अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी जो है क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। आगे कह रहा था, यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तथा एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहली बात तो यह है कि ये बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, ठीक है, और तीसरे दिन कौन करेगा? ए, फिर चौथे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, ऐसे करके कहानी चल रही है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, इसके बाद आपको बताते हैं। 15 दूनी 30, 15 तियां 45, आपका एलसीएम हो गया 9 पन्ना 45 और 15 तियां 45, सही है। ध्यान दो, जब से ये रिपीट करने लगता है ना, उतने को ही हम ले लेते हैं। इस बॉक्स में हमने बंद कर लिया, आप ध्यान दो। अब आपको करना क्या है? ए की क्षमता तो 5 थी और बी की क्षमता कितनी थी? 3। अब ऐसे करके मैंने लिख लिया, इन दोनों को जोड़ लो, कितना होता है? 8। अब 8 से भाग दे दो टोटल में, टोटल कितना था? यहाँ पे देखो 45 में अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 8 × 40, 5 बार जा रहा है। ध्यान दो, अच्छे से समझ लेना, ये बहुत जबरदस्त सवाल होता है। और यहाँ पर शेष लिखना मत भूलना। शेष लिखने के लिए ये कितना बचा है? शेष 5 बचा है। अब ध्यान दो, ये जो 5 आया है, ये इस
5 में गुणा कर देना। यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, ये 2 बार लिखे, ये जो रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं, ये आपको इसी में गुणा कर देना। यानी हमने यहाँ पे 2 रेखाएं लिखी, आगे सवाल और बताएंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, इसी 2 का गुणा कर देना इस 5 में। ये कितना हो गया, यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं। बात समझ आई। अब शेष काम कितना बचा था, यहाँ पे 5। इस काम को करने के लिए पहला वाला व्यक्ति जाएगा, पहला ए था, ये 5 की गति से करेगा, 5 काम बचा था, 5 की स्पीड से करेगा, तो कितने समय में कर देगा, 1 दिन में खत्म कर देगा। बात समझ आ रही होगी। 1 दिन ये लगा और 10 दिन ये लगे थे, 10 और 1 11, आंसर कितना हो जाएगा, 11 दिन। ठीक है भाई, 11 दिन। आपको ये हो सकता है दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट में चेक करके दिखता हूं। ठीक है साथियों, आपको दिख रहा होगा ना। तो चलिए साथियों, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों, अगला सवाल देख लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 60 दिनों में और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। देखो, ए एक काम को कितने में कर रहा था, ए जो कर रहा था 20 दिनों में और बी कर रहा था 60 दिनों में, और कह रहा है सी करता है 120 दिनों में। और आगे क्या कह रहा था, यदि ए को क्रमशः बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान की जाती है, यानी ए जो काम करता है इसे बी और सी सहायता करने आएंगे। पहले दिन एक इसके साथ बी आता है, अगले दिन ए के साथ सी आता है, क्योंकि वैकल्पिक दिन पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, इस प्रकार से आता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, प्रदान की जाती तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम बताओ, 120 हो जाएगा, 20 से भाग दोगे 6 और 60 से भाग दोगे 2 और 120 से भाग दोगे 1। ठीक है, हो सकता है इसे मैं अभी चेक कर लेता हूं, इसमें हो सकता है कुछ गलती ना हो। इसे देखो, सबसे पहले क्या बताया, ए की क्षमता तो यहाँ पे 6 है और बी की है 2, 6 2 8 क्षमता होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर है ए और सी, ए की 6 और इसकी 7, टोटल 7 हो गई ना। अब आपको इस बॉक्स को बंद करके अब क्या करना है, 8 7 15, 15 से भाग दे दो 120 में, 120 में भाग दोगे 15 8 120, कितने बार गया, 8 बार, पूरा पूरा कट गया ना। तो इसी 8 में गुणा आप कितने का कर देना, इस 1 और 1 2, इस 2 का गुणा कर दो, आंसर कितना हो जाएगा, 16। आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 16 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं अब, यदि 20 महिलाएं 90 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं। ध्यान दो, 20 महिलाएं और कितनी है ये, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर, ये तो काम है, इसे नीचे कर दो। ठीक है, यहाँ MDH/W वाला बताया था, उसे याद रखना। देखो, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं, ये डे है, और ये क्या था, मैन, या कह सकते हो वोमैन, कोई बात नहीं, काम करने वाला ऊपर रखना है। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बिछाएंगे, ये पूछ रहा है। अब आप इसे काट पीट लो, आंसर निकाल दो। 50 दूना, 2 से काटा ये 10, ये 10 से ये काटा, x का मान 10, यानी जो महिलाएं थीं वो 10 दिन में इस सड़क को बिछा देंगी। ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। और SSC GD के लिए मैंने मैथ की एकदम सीरीज पूरी चला रहा हूँ, इसके अलावा भूगोल की सीरीज चला रहा हूँ, उसे भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।